Assalamualaikum dear viewers. Welcome to all of you at my study channel Infotainment with Asif. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स, जेरेंट्स, पार्टिसिपल एंड कैपिटल। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन को उर्दू में हर्फ अत्फ कहते हैं। अत्फ का मतलब होता है जोड़ना। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स नीचे कुछ दी गई हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। एंड है, बट, बिकॉज, फॉर, इफ एंड व्हेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तफसीली इसकी टाइप्स की। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या है? दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड to connect atoms that are grammatically equal. Two words, two phrases are two independent clauses. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इक्वल रैंक के, दो इक्वल स्टेटस के, इक्वल इंपॉर्टेंस के, इक्वल वेटेज के वर्ड्स को, फ्रेजेस को और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का ट्रिक है फैन बॉयज। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। इनके हम सेंटेंसेस के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। I don't like to run or swim। यहाँ पर रन और स्विम इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स हैं। इनको सेपरेट करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है। He was clever but lazy। यहाँ पर क्लेवर और लेजी को मिलाने के लिए ये वर्ड्स को मिलाया यहाँ पर। She usually studies in the library or at a cafe। In the library ये एक फ्रेज है, at a cafe भी फ्रेज है, दोनों इक्वल वेटेज के हैं। इनको मिलाने के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया है। लास्ट एग्जांपल इसकी, अली इज एन इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी वन। ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अगर हम बाट को निकाल दें या फुल स्टॉप लगा दें इनके दरमियान तो दोनों जुमले अपना मीनिंग बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो से ज्यादा क्लासेस को मिलाता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक या दो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लास अपना मीनिंग बरकरार रख सकती है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लास है वो इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है। इनमें हम बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सिंस, अनटिल, व्हाइल इस तरह के कंजंक्शन यूज करते हैं। इनकी जुमलों के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। ही इंस्पायर्स मी ऑलवेज बिकॉज ही बिलीव्स इन मी। बिकॉज को लगाने के बाद जुमले का मीनिंग कंप्लीट हुआ है, इससे पहले इस कंप्लीट नहीं होता। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ट्रस्टवर्दी पर्सन। My life will be blessed if I fulfill his dreams. Last one, if you ask, I will help you. If you ask, अगर आप मुझे कहते हैं, आगे बात कंप्लीट नहीं हो रही जब तक हम इंडिपेंडेंट क्लास को नहीं लगाएंगे। When I reached there, he was taking tea. तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट, लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये एक जुमले के अंदर पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होता है और ये दो इक्वल स्टेटस के या ग्रामेटिकली सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। कुछ कॉमन जो पेयर हैं वो नीचे दिए गए हैं। ईदर जहां इस्तेमाल होगा उसके साथ आर इस्तेमाल होगा, नीदर के साथ नार, नॉट ओनली जब इस्तेमाल किया जाएगा उसके साथ बट आल्सो इस्तेमाल होगा, बोथ अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसके साथ एंड इस्तेमाल होगा। इनकी एग्जांपल्स नीचे हैं, वो देखते हैं हम। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। बोथ और एंड इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, दोनों को हाईलाइट भी किया गया है, अंडरलाइन भी किया गया है।
I will either go for a hike or stay home and watch TV. Either के साथ are. Jerry is neither rich nor famous, neither or nor. He is not only intelligent but also very funny. Not only or but also इकट्ठे इस्तेमाल किए गए हैं। ये तीनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटनम। कैपिटनम इज अ वर्ड दैट चेंज इट्स मीनिंग व्हेन इट इज कैपिटलाइज्ड। बेसिकली ये होमोग्राफ्स की फॉर्म्स में से है। नीचे एग्जांपल्स हैं। मे, एक मे महीने का नाम है, दूसरा मे मॉडल वर्ब है। मार्च, MARCH कैपिटल लेटर के साथ है, महीने का नाम है। नेक्स्ट मार्च जो हमारा लंबा सफर तय करते हैं, जिस तरह लॉन्ग मार्च होता है। थर्ड नंबर पे टर्की एक मुल्क का नाम है, दूसरा टर्की एक परिंदे का नाम है। पॉलिश ये पोलैंड की एक रियासत है, दूसरा पॉलिश करना। जब एक जैसे स्पेलिंग रखने वाले अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल हो रहा है, हम एक के साथ कैपिटल लेटर लगा दें तो उसका मीनिंग उस वक्त चेंज हो जाता है। इसको कैपिटनम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने इसके साथ इंक्लूड किया जेरेंड एंड पार्टिसिपल। जेरेंड क्या है? जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन ing एंड यूज्ड एज अ नाउन। ये वर्ब की एक फॉर्म है, वर्ब की एक शक्ल है जो कि बतौर नाउन काम करती है, और ये जुमले का सब्जेक्ट भी होता है और जुमले का ऑब्जेक्ट भी होता है। हम गिवन एग्जांपल में देखते हैं। रीडिंग इज अ फन। यहाँ पर रीडिंग बतौर जेरेंड काम कर रहा है, बतौर नाउन काम कर रहा है, इसे जेरेंड कहेंगे। टीचिंग इज माई प्रोफेशन। टीचिंग को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये बतौर सब्जेक्ट है और नाउन का फंक्शन अदा कर रहा है, इसको जेरेंड कहेंगे। आई लाइक पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग बतौर जेरेंड काम कर रहा है, जुमले के ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जेरेंड की तरह इंग फॉर्म वर्ब है, ing वाली फॉर्म है, और ये बतौर एडजेक्टिव काम करता है। जेरेंड बतौर नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव काम करता है, और ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ये नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग मुस्कुराना, फेस चेहरा, चेहरे की जो खासियत है वो मुस्कुराना है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए परिंदे। परिंदे नाउन है और उनकी खासियत उड़ना है। फ्लाइंग ये बतौर प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है। गैलोपिंग हॉर्स, तेज दौड़ने वाले घोड़े। घोड़ा नाउन है, उसकी खासियत है तेज दौड़ना। बोरिंग ऐसे, बोरिंग एडजेक्टिव है, ऐसे की खासियत है। ये था हमारा आज का टॉपिक।